नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली हैं। ऐसी खबर है कि उत्तर प्रदेश के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस बात के लिए राजी हो चुके हैं। इस बात के लिए राहुल गांधी राजी हो चुके हैं और बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जितने भी बगल के राज्य हैं या जहां पर भी बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, वहां बहुजन समाज पार्टी एक एक सीट पर हर राज्य में चुनाव लड़ेगी। लगभग एक सीट पर। जैसे उत्तर प्रदेश में तो 20-25 सीटें तो उसको मिलनी तय हैं, क्योंकि बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी भी है। कांग्रेस को भी 17 सीटें मिली हुई हैं और कहीं ना कहीं पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी, और आप चले जाइए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यानी कि ये कोशिश है। अगर ये चीजें जो खबरें छन के आ रही हैं, क्योंकि मैंने सुना कई बार, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। हमने कहा इसे लोग फर्जी खबर चला रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती को जरूरत है, क्योंकि ये मायावती के लिए वह चुनाव है जहां पर मायावती की पार्टी को जीने मरने का सवाल है। मतलब कि मायावती का जो वोटर है वो थोड़ा बेचारा उदास है, इसलिए कि मायावती अकेले लड़ेंगी तो जीरो पर आउट हो जाएंगी। आप खुदे देखिए, 2012 के बाद 2007 से लेकर 2012 तक सरकार रही है। 12 से 17 तक 80-85 विधायक उत्तर प्रदेश में रहे हैं, लेकिन 17 से 22, 22 से 27 मान लीजिए, बसपा कहां है, कहां खड़ी है बसपा? बसपा उस जगह पर खड़ी है जिस जगह पर बसपा की शुरुआत हुई थी। आप समझ सकते हैं। मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। मान्यवर काशीराम पूरे दुनिया से चुनाव लड़े, मतलब पूरे भारत से घूम घुमा करके चुनाव लड़े, लेकिन इनको सफलता मिलती है इटावा में। इटावा लोकसभा सीट से सांसद चुने जाते हैं। लेकिन ये जो खबर है, इस खबर पर अगर मुहर लग जाती है तो ये मान लीजिए भाजपा तुरंत भागेगी, दौड़ के भागेगी। ऐसे भागेगी जैसे आपने देखा होगा भूत भागता है, ऐसे भागती हुई चली जाएगी। क्योंकि मुकाबला जो मेन होगा चेहरों के माध्यम से। जो विपक्ष की ओर से चेहरा पूछा जाता है, क्या विपक्ष की ओर से अखिलेश, क्या विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी, केजरीवाल। जब बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री का पद अगर घोषित कर दिया गया, जिसकी संभावना ज्यादा अब दिख रही है, तो आप खुद सोचिए क्या होगा फिर। भाजपा के जो वोट देने वाले हैं दें, बसपा का जो वोट बैंक है अपना खुद का 15 से 20% आप मान लीजिए। और अगर 2019 में, कुछ लोग कहेंगे 2019 में क्या नहीं हुआ, इकट्ठा हुए थे माया और अखिलेश, मायावती और अखिलेश 2019 में इकट्ठा हुए थे ना। लेकिन उस समय मायावती को पीएम पद नहीं घोषित किया गया था। मायावती अखिलेश, थोड़ा फोटो भी देखनी चाहिए, पीएम पद इनको नहीं घोषित किया गया था। उस समय ऐसा लग रहा था केवल सांसदी के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन 2024 में मामला पलट जाएगा। मामला ऐसा पलटेगा कि पलटासन उल्टासन सल्टासन की तरह जो जयंत चौधरी पलटे हैं, जो सब पछताने लगेंगे। बड़ी बड़ी सीटें खतरे में पड़ जाएंगी। क्यों? 2019 में जहां पर पुलवामा का मामला हो गया था, सिंपैथी थी पब्लिक को। पब्लिक ने कहा 2 वोट मोदी जी को, मोदी जी पाकिस्तान के आतंकवादियों का गला काट के लेकर आएंगे, एक का नुकसान करेंगे, एक शहीद जाएंगे तो 10 को लेकर आएंगे, ऐसा वैसा दुनियादारी बता रहे थे। वैसे लोगों के अंदर ये सब भावना हमको लगता है थोड़ा जो थी ही। लेकिन 2019 में मामला एक बात था, कांग्रेस को 60 साल दिया है, एक बार और दे दो मोदी को, एक बार और दे दो मोदी को। अब मोदी के सांसद, वही सांसद देखो रिपीट हुए हैं। अब आप अपने क्षेत्र में देखिएगा, मोदी के सांसद के द्वारा लिया गया गोद गांव, उसका क्या हाल है? मोदी जी के द्वारा किया गया वादा, उसका क्या हाल है? जो वादा किया गया, जो दावा किया गया, वो दावे सभी फुस हो चुके हैं। चाहे करोड़ों लोगों के रोजगारी का मामला हो, बेरोजगार जो रोजगार देने का दावा किया जा रहा था,
बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। बुलेट ट्रेन का दावा किया जा रहा था, हम तो बुलेट ट्रेन आज तक देखे नहीं। सब घर पक्का मकान सबको मिल जाएगा, सबको स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन जब मायावती अगर सामने होंगी अब की बार मोदी के, तब देखिएगा मुकाबला तभी होगा जब एक तरफ मां से मोदी, दूसरी तरफ मां से मायावती, आमने सामने का मुकाबला होगा। मायावती का जो वोटर है उसको भाड़ा किराया देके बुलाना नहीं पड़ता, भैया आओ हमारे यहाँ 500 रुपया ले लो, चलो रैली में। बीजेपी की रैली में लोग पैसा लेके जाते होंगे, आपने देखा है रैली हो रही है वहाँ पर क्या बोलते हैं बिहार में, कुर्सियाँ खाली है पूरा। तो 2024 में अगर मायावती आती हैं तो नज़ारा देखने लायक होगा। उसके अलावा 10 सीटें बसपा जीती थी यूपी में, 10 सीटें बसपा जीती थी। कम से कम 5 से 7 सीट नज़दीकी मुकाबलों में बसपा हार गई थी। कैसे हारी थी? मछली शहर 181 वोट से हार गई थी। आप देखो चंदौली हार गई थी। आप चंदौली में देखिए, जहां से चंदौली चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, मैं आपको बता रहा हूं, सपा बसपा का मिला देंगे अगर हम ना, तो कम से कम 20 सीटें ऐसी थी जहां पर नजदीकी मुकाबलों में हार गई थी। चाहे इटावा की सीट आप देख लीजिए, चाहे मैंने बोला मछली शहर की सीट देख लीजिए, प्रतापगढ़ की सीट देख लीजिए, सुल्तानपुर की सीट देख लीजिए, कौशाम्बी की सीट देख लीजिए। आप समझिए, तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है बसपा आज भी। इसके अलावा मैं आंकड़ा एक एक सीट का निकाल के दे सकता हूं। आपने देखा था जौनपुर भाजपा हार ही गई थी, जहां पर आप अभी नया कैंडिडेट इन्होंने लाया है। संत कबीर नगर भाजपा जीती थी 30,000 वोट से, और वहीं पर कांग्रेस अलग लड़ी थी। कम से कम 5-6 सीट ऐसी थी जहां कांग्रेस का वोट इतना था कि कांग्रेस के कारण ही हार गई मतलब कि जीत गई भाजपा। क्यों? सहारनपुर आप देख लीजिए, बहरहाल सहारनपुर तो जीती ही थी। आप कई सीटें देख लीजिए, आप संत कबीर नगर की सीट देख लीजिए, आप ऐसी देख लीजिए, आप बलिया की सीट देख लीजिए, और भदोही की सीट देख लीजिए। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर भाजपा ऐसे चुनाव जीत गई थी कि बस कांग्रेस अलग थी, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कुछ मुसलमान को भी टिकट दिया था, तो मुसलमानों के वोटों का बंटवारा हो गया था। वैसे भी अब की बार 2022 में आपने चुनाव देखा है, भाजपा का वोट कम हुआ है, बसपा का भी वोट कम हो गया, और भाजपा बहुत सीटों पर नुकसान खा गई। समाजवादी पार्टी की विधानसभा सीटें बढ़ी हुई हैं। तो अगर 2024 में मायावती गठबंधन में आती हैं तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं बीजेपी 25 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। 25 सीट, इतना हम नहीं कहेंगे कि गठबंधन में आ गए तो 80 में 80 जीत जाएंगे, 80 में 70, 25 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन जो भी डेवलपमेंट होगा, इस डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे और एक एक सीट का मैं आंकड़ा लेकर आऊँगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।